जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई। देखिए, आज कर्मचारी और पेंशनर्स का एक ही सवाल है कि क्या 8वां वेतन आयोग लेट होगा। 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने एक बार फिर से डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। तो इसका मतलब क्या ये होता है कि ये वेतन आयोग आने में थोड़ा और समय लग सकता है। चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ साथ आज का जो ये वीडियो है, ऐसे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जिनकी पेंशन से रिकवरी आई है, उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, पेंशन से रिकवरी कैसे रुकवाए, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इस बार बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं जहां पेंशन से लाखों लाखों रुपए की रिकवरी हो रही है। तो चलिए विस्तार से उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हमारी कुछ फैमिली पेंशनर्स हैं जिन्होंने अपनी बेसिक के बारे में जानकारी मांगी है। 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन कितनी रह सकती है, बेसिक में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बारे में पूछा है। ये और इसके साथ साथ कुछ और कमेंट्स हैं, तो उसको भी आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो को जरूर से पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसीलिए ऑल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आराम से आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 8 CPC लेट होगा। जहां फिटमेंट फैक्टर को लेकर खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि फैमिली यूनिट में बढ़ोतरी हो सकती है, सालाना इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी की बात की जा रही है। इसी बीच देखिए अपडेट ये आई है, या कहूं कि चर्चा इसको लेकर तेज है कि 8वां वेतन आयोग लेट हो सकता है। अब ये बात कहां से आई, देखिए अभी आप जो मैसेज देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 पे कमी से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक जरूरी खबर आई है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी डेडलाइन को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। इस फैसले से अंतिम रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ी और देरी हो सकती है, जिससे सैलरी रिवीजन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। जानिए इस देरी का आपकी सैलरी, पेंशन और एरियर पर क्या असर पड़ेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये मैसेज है। ये जब ये पूरा जो मैसेज था वो देखा और इस आर्टिकल्स वगैरह में क्या लिखा था उसके बारे में जब पढ़ा तो पता चला कि देखिए ये क्या कहना चाहते हैं। जो कर्मचारी संगठन है, जो कर्मचारी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स से 8 CPC की कमेटी ने सुझाव मांगे हैं, तो वो सुझाव सबमिट कराने की डेडलाइन अब 15 जून तक कर दी गई है। चलिए यहां तक तो फिर भी सब ठीक लग रहा है, लेकिन इससे, इस बात से कि ये जो डेडलाइन बढ़ी है, इसको इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि देखिए क्योंकि डेडलाइन आगे आगे बढ़ रही है और समय मिल रहा है अपनी सिफारिश से, अपना मेमोरेंडम केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए, तो क्या ऐसे में ये वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट थोड़ा लेट सबमिट कर सकता है, यानी रिपोर्ट तैयार होने में थोड़ा लेट हो सकता है। तो चलिए अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर हाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि वेतन आयोग थोड़ा लेट हो सकता है। अब ये थोड़ा लेट अगर कितना, इसके बारे में बात करें तो जहां पहले 18 महीनों का जब समय दिया गया था वेतन आयोग की कमेटी को, तो 18 महीनों के अंदर अंदर उनको रिपोर्ट पेश करनी थी, इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी वगैरह मिलनी थी। ये सारी कार्रवाई फिर बजट वगैरह को देखते हुए माना जा रहा था कि 2027 की दूसरी छमाही में जो है ये बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन या एरियर हमारे खातों में आ सकता है। अब 2028 की शुरुआत इसको मानी जा रही है कि 2028 की शुरुआत में जो है ये बढ़ा हुआ पैसा हमारे खातों में आएगा। यानी ये सारा कैलकुलेशन देखते हुए ये लग रहा है कि वेतन आयोग में सच में देरी हो सकती है। चलिए ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, पर ये छोटी सी अपडेट थी जिसको आज की इस वीडियो में मैंने शेयर किया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करती हूँ रिकवरी को लेकर। देखिए पेंशन से रिकवरी कैसे रुकवाएं, आज वो हर एक पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के मन में यही सवाल है जिनकी पेंशन से रिकवरी आई है। आगे इसको लेकर मैं एक मैसेज भी पढ़ूंगी, लेकिन देखिए जिनकी भी पेंशन से रिकवरी आई है, सबसे पहले ये कंफर्म करिए कि ये रिकवरी सही भी है या नहीं।
बहुत बार इस चैनल के माध्यम से जो वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ उसमें आपने भी देखा होगा, कहीं पर 17 लाख की रिकवरी थी, कहीं 8 लाख की रिकवरी थी, कहीं 11 लाख की रिकवरी थी। ये सब रिकवरी सीपी ग्राम की वजह से रुकी है। अब आप कहेंगे कि सीपी ग्राम की वजह से रिकवरी कैसे रुकी? जब सीपी ग्राम में कंप्लेन दर्ज कराई कि ये रिकवरी की जानकारी हमको दीजिए, कब से कब तक ये एक्स्ट्रा पेमेंट आपने हमें किया था, कोई एक्स्ट्रा भुगतान हुआ भी नहीं, उसकी जानकारी सबसे पहले लेना जरूरी है। तो जब सीपी ग्राम के थ्रू स्पर्श से या अपने अपने विभागों से इसका जवाब मांगा गया, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। ऐसे में उन्होंने रिकवरी रोकी और साथ ही में जो एक्स्ट्रा पैसा काटा था उसके लिए भी कोई अलग से कंप्लेन नहीं करनी पड़ी, वो पैसा खुद ब खुद खातों में आया। ये ताकत है सही जानकारी की। और सही जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलती है। मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप चैनल को ज्वाइन करिए तभी मैं आपके फोन नंबर आपको दूंगी और सवालों के जवाब आपको तभी मिलेंगे, ऐसा मैं नहीं कभी नहीं कहती। बल्कि इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश यही करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देके हमारे जो ऐसे पेंशनर्स हैं जो सवाल नहीं पूछ रहे हैं फिर भी उनको जो है मदद मिल सके, वो दूसरों को भी इसके बारे में बता सके। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी ध्यान में अगर आया कि मेरे दोस्त की पेंशन से रिकवरी आई है, आप उनको बताएंगे कि अगर रिकवरी आई है तो जल्दी से पहले सीपी ग्राम पे कंप्लेन दर्ज करा और देख के रिकवरी किस कब से कब तक की है, सही भी या नहीं। अगर सही है, सच में भुगतान किया है इतने एक्स्ट्रा पैसों का, तो स्पर्श आपको लिख कर देगा। फिर क्या करना है इसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करिए। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी मम्मी की पेंशन जो है 22,628 रुपये आती है, मम्मी की बेसिक कितनी है? डिफेंस की पेंशनर है। देखिए अगर 22,628 रुपये अगर जो है पूरी पेंशन बनकर आ रही है तो हो सकता है कि या देखिए आपकी 14,143 रुपये जो है बेसिक बन रही है 60% डीआर के हिसाब से। ऐसे में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से देखिए कम ज्यादा कैसे होगा। अभी मैंने यहाँ 3 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेशन करके रखा है। इसकी वजह यह है कि ये 3 फिटमेंट फैक्टर का अंदाजा हम लगा रहे हैं। 2.57 जो 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर था, इससे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल सकता। मांग तो 3.8, 3.33 पता नहीं कितनी ही की जा रही है, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सटीक आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर का लग रहा है 1.92। तो जैसे आप आपकी बेसिक यानी 14,143 को 1.92 जो नया फिटमेंट फैक्टर होगा 8वें वेतन आयोग का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,155 रुपये आपकी बेसिक होगी। 2.08 फिटमेंट फैक्टर लगा तो देखिए आपकी वर्तमान बेसिक को मल्टीप्लाई करेंगे आप नए फिटमेंट फैक्टर से, तो आपकी 8वें वेतन आयोग के तहत नई बेसिक बनेगी 29,417 रुपये। इसी तरीके से 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर ही मिला, यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला, तो आपकी वर्तमान बेसिक को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से, तो आपकी नई आपको बेसिक मिलेगी 36,348 रुपये। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो बेसिक है सारी, ये बेसिक है, इस पर फिर आगे फिर डीआर भी लगेगा। लेकिन जैसे 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। तो जो अभी पूरी पेंशन आ रही है, आपने कितना लिखा है यहाँ पर 22,628 रुपये, इससे भी कई ज्यादा आपकी बेसिक हो जाएगी। तो ये ताकत होती है वेतन आयोग की। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि सुप्रभात महोदया, कल मैंने अपने पति की पेंशन पर्ची निकाली यानी पेंशन स्लिप निकाली, उसमें 2,70,000 रुपए की वसूली हुई थी जो पेंशन में अधिक भुगतान के कारण है। स्पर्श सरकार 28 महीनों तक ये राशि काटेगी। महोदया मेरे पति 60% विकलांग है, तो क्या उन्हें ये राशि चुकानी होगी? देखिए जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, रिकवरी आई है, सबसे पहले स्पर्श से कंप्लेन करिए, स्पर्श को पूछिए। देखिए आप शायद इस वीडियो को रेगुलर देख रही हैं, बहुत ध्यान से देख रही हैं, इसलिए आपको पता था कि जैसे रिकवरी का पता चलता है सबसे पहले पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी होती है, जो आपने की। तो आपके 2-3 डाउट्स तो क्लियर हो गए, 2-3 बातें आपको पता चल गई। कितने लाख की रिकवरी है, कब तक काटी जानी है, ये तो आपको पता चल ही गया। अब सीपी ग्राम के टोल फ्री नंबर 1800111960 इस नंबर पे कॉल करके आप जो है कंप्लेन दर्ज कराइए। अगर आपकी इस नंबर पे नहीं हो पा रही, आप मुझे मुझे कॉल करिए, मैं जो है आपकी कंप्लेन खुद दर्ज करा दूंगी। देखिए इस चैनल के माध्यम से मेरा हमेशा ये प्रयास होता है कि मेरे किसी भी सर्विस पेंशनर्स भाई या मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों का
एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ना उनका ऐसा होना चाहिए कि उनकी अगर पेंशन सही नहीं आ रही तो सालों तक यही होता रहे कि गलत पेंशन लेती रहे। इसी वजह से मैं कम से कम रोज एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। हमारी एक फैमिली पेंशनर्स लिख रही है कि मैम मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए, प्लीज़ आप मुझे दीजिए। देखिए मैं फ़ोन नंबर अपना शेयर कर देती हूँ, 9157075843। ये मेरे फ़ोन नंबर है। पर हो सकता है कि जब आप मुझे फ़ोन करें, मैं बिज़ी हूँ, मैं फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ। अगर आप फैमिली पेंशनर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम लिखकर मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ ऐसा कहकर आप मुझे मैसेज दे सकती हैं। मैं आपको सामने से कॉल कर दूंगी। और दूसरी बात की व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसके अभी तक मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ। तो जैसे मुझे समय मिलता है उसमें मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैडम हमारा बेसिक पे जो है 41,600 रुपये है, 8 CPC में कितना मिलेगा। ये हमारे किसी सर्विस पेंशनर्स भाई का है। जितनी भी 8 CPC का फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो आपकी अभी जो बेसिक है उसके हिसाब से उसमें जो है बढ़ोतरी होगी। चलिए एक लिख रहे हैं CP ग्राम कॉन्टेक्ट नंबर प्लीज अब बताइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शेयर कर दिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको नोट करके रख लिए होंगे। देखिए एक लिख रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पेमेंट कब मिलेगा। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा काफी पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को मिल चुका है। अभी जिनको नहीं मिला है उनको क्या करना है, उनको जो है या तो आप CP ग्राम के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए ताकि जो है इसके बारे में आपको पता चल सके। बाकी आप एक और काम कर सकते हैं, KSB की साइट पर जाकर आप इसके लिए क्वेरी भी कर सकते हैं। चलिए ये कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम जी नमस्कार, मैं फैमिली पेंशन हूँ पंजाब से, फिटमेंट फैक्टर कितना होगा जी और कब मिलेगा इसके बारे में बताइएगा। देखिए फिटमेंट फैक्टर कितना होगा कब मिलेगा, अगर इसके बारे में बात करूं तो जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि अभी इसके बारे में कुछ भी तय नहीं है, लेकिन अगर आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा तो जरूर से फिटमेंट फैक्टर जो है वो आपको लागू होगा। मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए जैसे कि आपने लिखा कि आप पंजाब से हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि आपकी पेंशन जो है कौन से विभाग के थ्रू आती है। आप रेलवे में थे, आपके हस्बैंड आर्मी में थे, ये आपने डिटेल में लिखी है, तब उसके बारे में मैं जवाब दे पाऊंगी। चलिए अब सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मैं फैमिली पेंशनर्स हूँ, जो फिटमेंट फैक्टर है वो हमको भी मिलेगा। जैसे मेरी पेंशन 21,264 रुपये है तो ये फिर कितनी हो जाएगी। मैम आपने जो लिखा है 21,264 रुपये ये पूरी पेंशन है। इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो आपकी बेसिक जो है 13,290 रुपये आ रही है। तो जैसे कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो है आपकी पेंशन बनेगी। जैसे 13,290 रुपये आपकी जो अभी वर्तमान बेसिक है उसको 8वें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह के हिसाब से आपकी जो है बेसिक बनेगी। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए अपने पास और पूरा फिर देख लीजिएगा ये कैलकुलेशन को। तो कुछ इस हिसाब से जो है आपकी बेसिक में बढ़ोतरी हो रही है। अभी जितनी आपकी पूरी पेंशन है उससे भी ज्यादा आपकी सिर्फ पेंशन की बेसिक बनेगी। तो जैसे कि मैंने कहा यही ताकत होती है वेतन आयोग की, और यही वजह है कि आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हर 10 साल में आने वाले वेतन आयोग का इंतजार करता है। वैसे ही 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल भी शुरू हो चुका है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट समय समय पर शेयर होती रहती है। तो ऐसे ही सही अपडेट के लिए आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।